हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में अनसॉल्व पेपर जो हो आपका रसायन विज्ञान, ठीक है, जो केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर है चौथा वाला जो मैं हल करा रहा हूँ, उसको आज मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न नंबर 4 तक हो चुका है, ठीक है, प्रश्न नंबर 4 तक ये हो चुका है। नेक्स्ट जो वीडियो इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को, ठीक ना। तो सारी वीडियो केमिस्ट्री के आंसर सेट की मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5, जो प्रश्न नंबर 5 है इसको हल करना है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 देखिए मैं यहाँ पर लिख लिया हूँ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए 7460012763 इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करिए और कांटेक्ट कर करके तुरंत ले लीजिए आप लोग पीडीएफ, ठीक है, खरीद लीजिए। पैसा लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको मेहनत उतना नहीं करना रहेगा, बस पढ़ना रहेगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 5 का क है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन से भरे एक 1000 सेंटीमीटर लंबाई तथा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5 × 10⁻³ ओम है। विलयन की मोलर चालकता की गणना कीजिए। मोलर चालकता का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जो लैम्बडा एम से दर्शाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर मैं फार्मूला लिखा हूं, देखिए लैम्बडा एम इक्वल टू होता है 1000 इंटू में K/m, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दिया क्या है, एम बराबर दिया कितना 0.1 मोल लीटर इनवर्स, ये दिया है 0.1 मोल लीटर इनवर्स एम बराबर दिया है, मोलर दिया है इतना। उसके बाद देखिए लंबाई दिया है कितना 1000 सेंटीमीटर, इसका लंबाई एल बराबर दिया है 1000 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है त्रिज्या, यानी कि आर का मान दिया है। आर का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए स्मॉल आर का मान दिया 0.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो प्रतिरोध आपका है आर बराबर कैपिटल आर बराबर, इसको हम लोग कहें 5 × 10⁻³ ओम दिया है, ठीक है। लैम्डा एम का मान निकालना है, यानी कि मोलर चालकता आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख लिए, तो ये लंबाई किस लिए दिया है, यानी कि हमको के का मान पहले निकालना पड़ेगा। के का मान तो इसमें दिया नहीं है, एम का मान दिया है, ठीक ना। और के का मान हमें निकालना है, तो के का मान देखिए यहाँ से निकालेंगे। चालकता बराबर आप पढ़ेंगे ना, कप्पा बराबर 1/ρ। जो कप्पा होता है रो के कितना है, रो प्रोपोर्शनल होता है, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है, ठीक ना। जो कप्पा बराबर 1/ρ है, तो रो बराबर क्या होता है R × A/में यल होता है। ये रो बराबर होता है R × A/में यल होता है। तो यल ऊपर जाएगा तो यल अपान में R × A हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे लिखे हैं के बराबर यल अपान R × A हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे यल बराबर देखिए 1000 रखेंगे, इस आर का मान है 5 × 10⁻³ और ए का मान दिया नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पूरा के जगह पर यही मान को उठाकर रख देंगे, ठीक ना। यही मान को क्या करेंगे, के जगह पर उठा के रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी सभी मान दिया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर यल अपान R × A और पूरे के बटे में यम जो था यम हो गया, ठीक है। लैम्बडा बराबर हो जाएगा आपका 1000 यल, और ये बटे में R × A और गुणे में 1/m, ठीक ना। पूरे के बटे में क्या है, यम है, ठीक है। यहाँ तक बात में समझ में आई बात, तो यहाँ तक समझ में आई तो बहुत अच्छी है। देखिए कैसे हुआ है आपको पता है होना चाहिए कि यहाँ अगर मान लीजिए इसके बटे में 1 है, ठीक ना, मान लीजिए यहाँ पर बटे में 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई करता है तो ये ऊपर वाले में मल्टीप्लाई 1 करेगा जो नीचे रहेगा, और यम जो है इसके साथ करेगा, तो देखिए 1/m, ठीक ना, 1/m हो गया। ओके, यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा समझ में आ गई आपको। यहाँ पर देखिए लैम्डा एम बराबर देखिए हम मान रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 1000 है, 1000 है, यल का मान 1000 दिया था, 1000 रख दिए। आर का मान कितना है 5 × 10⁻³ है। ए का मान जो ए बराबर होता है, ये क्या होता है, एरिया होता है, यानी कि ये आपका होता है क्षेत्रफल πr² होता है। क्या होता है, πr²। तो πr² से क्या करेंगे, पाई का मान भी हम रखेंगे। देखिए यहाँ पर पाई का मान रखे हैं, और आर का मान कितना दिया है, आर का मान यहाँ पर आपका दिया है 0.5 दिया है। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1। देखिए 0.5 का स्क्वायर करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे, 0.5 × 0.5, ठीक है, गुणा कर दिए इस तरीके से। अब देखिए 5 × 5 = 25, नहीं यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किया हुआ है। अगर मान लीजिए ये देखिए 10⁻³ इसको लिख सकते हैं, और ये 1000, और यहाँ देखिए 5 है, गुणे में 10⁻³ है। पाई का मान देखिए रखे 3.14, पाई का मान 3.14। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जीरो, ये दशमलव से देखिए
दशमलव दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जीरो। और ये 0.1 जो मान था ये यम का मान है, किसका मान है, 0.1, एक जो है ये यम का मान है, ऊपर दिया था। और ये 10 से गुणा करने के लिए मतलब दशमलव हटाएंगे तो 10 से गुणा दोनों ओर करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे यहाँ पर भी करेंगे, तो ऊपर 10 रह जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 था और बाद में 2 जीरो बढ़ा है। 2 जीरो क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव बढ़ा है, ठीक ना, दशमलव हटा है, ये 2 दशमलव हटेगा तो ऊपर जीरो बढ़ जाएगा। अब देखिए दोनों ये दशमलव हट गया तो 5 5 हो गया, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से काटेंगे तो 200 आएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 40 आएगा, कितना आएगा, 40 आएगा। फिर यहाँ पर एक 5, इससे 5 से काटेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक ना, 5 8 40, 5 8 40, तो 8 आ गया, ऊपर 8। और ये देखिए 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 गया अपने घरे, कहाँ गया, अपने घर गया, ठीक है, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 गया घर, बचा क्या यहाँ पर 1000 बचा, 8 बचा, नीचे 3.14 बचा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8 गुणे 10 की पावर 3 है, बटे में आपका 3.14 है, 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता है दोनों तरफ से, ठीक ना, दोनों तरफ गुणा करेंगे, 100 से गुणा नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा, अपने आप तो होगा नहीं, तो यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो 314 हो जाएगा और ये 800 हो जाएगा, तो 314 है। 314 में आप लोग क्या करेंगे, 314 में 314 से इसको हम भाग करेंगे तो 314 जब भाग करेंगे तो आ जाएगा देखिए 2.547, ठीक ना, 2.547 आएगा, इतना आया। अब इसको हम लोग ये जो 10 की पावर 3 है इससे से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2547 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यह आंसर दिया है। यहाँ पर भी हम लिखे लैम्डा एम का मान कितना आ जाएगा, 2547.7, या फिर लिख सकते हैं यही जो आएगा वो लिख दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर आप भाग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से, सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अरे नेक्स्ट पेज पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख, इसमें भी न्यूमेरिकल से पूछा है, किसी अभिक्रिया का 500 के तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.02 सेकेंड इनवर्स तथा 0.07 सेकेंड इनवर्स है, ई ए के मान की गणना कीजिए, ई ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होता है, दिया है, क्या दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, T1 कितना है 500 केल्विन है, T2 कितना है 700 केल्विन है, K1 कितना है, K1 ये देखिए मान दिया, K1 0.02 सेकेंड इनवर्स, और ये K2 का मान 0.07 सेकेंड इनवर्स दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ई ए की गणना करना है, ठीक है। तो ई ए देखिए अब फार्मूला यहाँ पर सूत्र है, सूत्र लिखे हैं log K2 अपान में K1 बराबर में ई ए अपान में 2.303 R, और ये कोष्टक में 1/T1 माइनस में 1/T2। अब देखिए ये जो T1 और T2 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करने पर लिखे हैं, तो T2 इधर गुणा करेगा, T1 इधर गुणा करेगा, ये दोनों आपस में गुणा करेंगे, तो देखिए T2 माइनस T1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर, T2 माइनस T1 और T1 इंटू T2 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, मान रख देंगे, देखिए K2 का मान क्या है 0.07 है, K1 का मान क्या है 0.02 है, ठीक है। और ई ए अपान 2.303 R, और ये देखिए 700 माइनस 500, ये 700 मान T2 का है, 500 मान T1 का है, और इसका यहाँ पर 700 गुणे 500 कर लेंगे, यहाँ पर हो गया 700 गुणे 500, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए log 7.2, दशमलव से 2 अंक पर दशमलव इधर भी है, 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर भी, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, 7/2 आ जाएगा, यहाँ आ गया मान 7/2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ई ए बटे में 2.303 R, और ये बचा क्या, घटाने पर 200, और बटे में क्या बचा 700 गुणे 500, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कट गया 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो इसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे log m अपान n, log m अपान n का फार्मूला होता है कि ये 7/2 है तो m अपान n मान लीजिए, ठीक है, log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है, log m माइनस log n हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए log 7 माइनस log 2 हो गया, और यहाँ पर जो बचा है वही है। उसके बाद देखिए log 2 और log 7 log 5 log 3 इसका मान आपको पता होना चाहिए, मोबाइल से निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए log 2 का मान होता है 0.3010, और log 7 का मान होता है 0.8450, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे log 7 का मान, यहाँ पर रखेंगे देखिए 8450 और माइनस में 0.3010 log 2 का मान। अब ये 2 जो है 2 बचा है, 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ई ए हो जाएगा,
और ये सब मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे। 2.303 गुणे 8.314 जो r का मान होता है 8.314 होता है, ठीक है। और ये 7 बचा है, 7 गुणे 500, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे देखिए 0.544 ये इसमें से जब घटाएंगे तो इतना बचेगा, ठीक है। 2e और ये मल्टीप्लाई उसी तरीके से अभी यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं किए, यहाँ पर उसी प्रकार से। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको इधर भेजेंगे और इसको बराबर में करेंगे तो 2e बराबर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो 0.544 गुणे 2.303 गुणे में 8.314 गुणे में 7 गुणे में 500 ये हो गया। अब देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अब इनका इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.2528 3 2 गुणे में ये देखिए आ जाएगा 29,099, ठीक है। अब बटे में 2 बचा, ये जो यहाँ पर 2 है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर भाग करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, लगभग में आंसर इतना आएगा लेकिन आंसर आपका इतना दिया है, ठीक है। जब यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो आंसर इतना आ रहा है और जो आपके आंसर पेपर में दिया है क्वेश्चन में आंसर पेपर में ये इतना दिया है, ठीक ना। तो लगभग आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लगभग में लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। थैंक यू। इतना आपको मतलब समझ में आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतने इंटेलिजेंट है कि ये मतलब थोड़ा सा कठिन तो था लेकिन उतना कठिन नहीं था यार, बहुत इजी है सब, केमिस्ट्री बहुत इजी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का ग। देखिए संक्रमण यहाँ पर रहेगा, संक्रमण धातुओं के परमाणविक तथा आयनिक आकारों में परिवर्तन तथा आयनन एंथैल्पी पर संक्षिप्त टिप्पणी की। ये जब आप लोग पढ़े होंगे 11th में, ठीक ना, 11th में ये आयनिक आकार पढ़े होंगे, परिवर्तन तथा आयनिक एंथैल्पी पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन पूछ लिया है, तो यहाँ पर देखिए संक्रमण धातुओं का आयनिक आकार। देखिए परमाणु आकार का पता संक्रमण तत्वों की त्रिज्या की सहायता से लगाया जाता है जो S और P ब्लॉक तत्वों के बीच मध्यवर्ती होती है। किसी विशेष श्रेणी के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ घटती हैं, लेकिन परमाणु त्रिज्याओं में यह कमी मध्यांतर की जाती है। उदाहरण के लिए पहली संक्रमण श्रेणी के तत्वों के लिए परमाणु त्रिज्या Sc से S मतलब स्कैंडियम से आपका क्रोमियम तक धीरे धीरे घटती है, लेकिन Cr यानी कि क्रोमियम से कॉपर तक यह व्यवहारिक रूप से स्थिर रहती है, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, देखिए इधर संक्रमण धातुओं का आयनिक आकार, जो उसमें पूछा आयनिक आकार। आयनिक आकार की गणना आयनिक त्रिज्या की सहायता से की जाती है और आयनिक त्रिज्या के समान ही प्रवृत्ति का अनुसरण करती है, अनुसरण, ठीक ना, यहाँ पर अनुसरण रहेगा, करती है। चूंकि धातुएं अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती हैं। जो आपकी संक्रमण धातुएं क्या होती है, ऑक्सीकरण जो है अलग अलग प्रदर्शित करती हैं अवस्था, ठीक ना। इसलिए आयनों की त्रिज्याएं भी भिन्न होती हैं। सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि के साथ आयनिक आकार घटता है। समान ऑक्सीकरण अवस्था के लिए परमाणु आवेश में वृद्धि के साथ आयनिक आकार आमतौर पर घटता है। उदाहरण पहली संक्रमण श्रृंखला में द्विसंयोजक धातु आयनों की त्रिज्याएं घटती हैं। आयनों की त्रिज्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। संक्रमण धातुओं का आयनिक आकार मुख्य समूह धातुओं की तुलना में छोटा होता है, ठीक ना। आयनन एंथैल्पी है, यहाँ पर आयनन एंथैल्पी देख लीजिए। आप लोग जितना मैं ये आंसर पेपर करा रहा हूँ आप लोग नोट बना लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ खरीद लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा ये आपके लिए। अगर आप लोग पीडीएफ नहीं खरीदना चाह रहे हैं, 100 रुपया बचाना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि 100 रुपया मत बचाओ बेटा। 100 रुपया बचाने के चक्कर में आप लोग अपना कई % खो देंगे, ठीक है। आयनन एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो पृथक गैसीय परमाणुओं से सबसे शिथिल, ये शिथिल है, ठीक है, सबसे शिथिल रूप से बंधे इलेक्ट्रॉन को हटाकर धनायन बनाने के लिए आवश्यक होती है। आयनन एंथैल्पी वह ऊर्जा होती है जो पृथक गैसीय परमाणुओं से सबसे शिथिल रूप से बंधे इलेक्ट्रॉन को हटाकर धनायन बनाने के लिए आवश्यक होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आई है बात, प्रश्न नंबर 5 का ग। अब आगे चलते हैं हम लोग घ।
देखिए ये प्रश्न नंबर 5 का घ, देखिए क्या कर रहा है, उप संयोजन यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए CFT इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CFT, शॉर्टकट में CFT बोलते हैं। संक्रमण धातु परमाणु के 5 डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, समभ्रंश कक्षक कहते हैं उन्हें, हम लोग क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लेकिन जब ये लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है, ठीक ना, इनकी जो समभ्रंशता होती है वो समाप्त हो जाती है, जो समान ऊर्जा होती है वो समाप्त हो जाती है। तो इनकी समभ्रंशता क्या होती है, समाप्त हो जाती है, जिससे ये कक्षक 2 प्रकार की ऊर्जा युक्त कक्षकों में विपटित यानी कि विभाजित या विभाजन हो जाता है। इनका क्या होता है, 2 कक्षकों में क्या होता है, विभाजन हो जाता है, ठीक ना। कौन कौन से, एक T2G होता है और एक EG होता है, ठीक ना। इस विपाटन को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए वही होता है T2G और EG होता है। देखिए अष्टफलकी संकुल में डी कक्षकों का विपाटन, अष्टफलकी संकुल यौगिक लिगेंड में धातु परमाणु या आयन की ओर लिगेंड के अग्रसित होने पर केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षकों व लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है, जिससे उनकी समभ्रंशता नष्ट हो जाती है, जिससे ये 2 प्रकार के ऊर्जा युक्त कक्षाओं में विपाटित हो जाते हैं, जो कौन कौन से, T2G कक्षक और EG कक्षक। तो यहाँ पर देखिए हम DXY DYZ DZX DX² - Y² DZ², ये कक्षक आपके डी कक्षक हैं, 5 कक्षक हैं ये। अब ये 5 कक्षक जो है आपके, देखिए जब इनको ऊर्जा दी जाती है, समभ्रंश कक्षक है ये, समभ्रंश कक्षक, देखिए जब इनको ऊर्जा मिलती है तो ये ऊर्जा मिलने के बाद जो 2 कक्षकों में, ये 2 प्रकार के कक्षकों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, यानी विपाटित हो जाते हैं या विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका DX² - Y² DZ², इसका है ये DX² - Y² और ये DZ², और नीचे वाले ये जो है DXY है, DXY है, DYZ है और DXZ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी ऊर्जा है उसका DQ है, DQ 6DQ, कितना DQ, 6DQ इसकी एनर्जी है, और इसका यहाँ तक जो है 4DQ, ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है। दोनों को मिलाकर 10DQ ऊर्जा मिल रही है। तो EG कक्षक ऊर्जा उच्च ऊर्जा कक्षक है, कौन सा है, उच्च ऊर्जा कक्षक है, कौन, EG, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी पा रही, कितना पा रही है, 6DQ पा रही है, ठीक है। और जो नीचे वाला है ये जो है निम्न ऊर्जा कक्षक है, क्योंकि इसमें 4 ही DQ एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना, T2G और EG क्या होता है, यहाँ पर आपको समझ गया, यही आपकी थी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। थोड़ा सा और धैर्य बनाकर रखिए। चतुष्फलकी संकुलों में डी कक्षक का विपाटन, अब चतुष्फलकी में देख लेते हैं, वो अष्टफलकी में था, ये चतुष्फलकी में देख लीजिए। आधुनिक अवधारणा के अनुसार चतुष्फलकी संकुलों के विपाटन से निर्मित T2G तथा EG कक्षकों को T2 व E से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चतुष्फलकी में क्या होता है, वही उल्टा हो जाता है जी, DXY DYZ DZX DX² - Y² DZ², ये तीनों जो ऊपर हो जाते हैं और जो ऊपर वाले थे वो नीचे हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए DXY DYZ और DZX जो है ये ऊपर हो गई, तीनों कक्षक ऊपर गई। यहाँ पर 4DQ एनर्जी मिल रही है और यहाँ पर जो है 6DQ एनर्जी मिल रही है, लेकिन ये नीचे है तो निम्न ऊर्जा स्तर कहलाएगी, और ये ऊपर है तो निम्न उच्च ऊर्जा कक्षक कहलाएगी। तो दोनों को मिलाकर 10DQ एनर्जी मिल रही है, और नीचे वाला देखिए DX² - Y² है, और ये वाला जो है DZ² है। क्रिस्टल क्षेत्र की सीमाएं, अगर सीमाएं पूछे तो सीमाएं भी लिख लेना, ठीक ना। ये देख लीजिए क्रिस्टल क्षेत्र की सीमाएं, यह सिद्धांत धातु आयन की केवल डी कक्षकों पर ही विचार करता है। जो ये सिद्धांत होता है वो धातु आयन की केवल डी कक्षकों पर ही विचार करता है, पी कक्षकों पर, एक्स कक्षकों पर नहीं करता है, ठीक है। यह सिद्धांत लिगेंडों की अपेक्षिक शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं करता है। ये जो सिद्धांत होता है आपका, ये लिगेंडों की अपेक्षिक शक्ति का स्पष्टीकरण नहीं करता है। उसके बाद संकुलों में
यहाँ पर बिंदी रहेगा। संकुलों में पाई आबंधों को नहीं समझाता। ये जो आपका सिद्धांत होता है यह संकुलों में जो पाई बंद होते हैं उनको नहीं समझाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगी, समझ में आई होगी बात। और आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 का क देखिए, परासरण दाब की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सहायता से विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर देखिए परासरण दाब है, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम्य झिल्ली से रोक दे परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, ऐसा दाब हो जो बाहर से लगाया गया हो और जो अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाह हो रहे हैं, अणु विलायक के अणु जो प्रवाह हो रहे हैं उनको क्या करें, रोक दे। ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परासरण दाब बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पेज पर। अब देखिए पूछा था व्यंजक, देखिए आदर्श गैस समीकरण से हम लोग चलेंगे। आदर्श गैस समीकरण जो होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। जो एन होता है वो क्या होता है, मोलों की संख्या होती है, और मोलों की संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपान एम, यानी कि भार बटे अणु भार लिख सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और ये एन बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, भार बटे अणु भार लिख सकते हैं। भार को हम लोग डब्ल्यू से दर्शाते हैं, अणु भार को हम लोग एम से दर्शाते हैं। तो ये विलेय के लिए हम पूछा है, तो विलेय के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। एन का मान समीकरण 1 में रख देने पर, अब यहाँ पर जो एन बराबर ये रख देंगे, तो देखिए पी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम हो जाएगा और आर इंटू टी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम सबको क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। अब देखिए इसको ऊपर करेंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा ना, उल्टा होगा ना, जब ये सब नीचे आ रहे हैं तो ये भी नीचे आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1 बटे पीवी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो यम अपान डब्ल्यू इंटू आर टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर कर दिए, इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर उधर कर सकते हैं। तो यम अपान डब्ल्यू आर टी इक्वल टू 1 अपान पीवी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे, इसको पूरे को इधर भेज देंगे, तो यम बराबर जो विलेय का मोलर द्रव्यमान पूछा था वही आ जाए। तो ये विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू आर टी अपान में पीवी हो जाएगा। ठीक है, यही विलेय के मोलर द्रव्यमान का व्यंजक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर विलायक का पूछ देता तो यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू हो जाता है, कैपिटल, लेकिन विलायक का होता नहीं, इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 का क का अथवा है, एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया 300 केल्विन ताप पर। इस विलयन का परासरण दाब 2.57 गुणे 10 की पावर -3 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है, देखिए स्मॉल डब्ल्यू बराबर 1.26 ग्राम दिया है, यहाँ पर 1.26 ग्राम दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आयतन दिया है कितना, 200 सेंटीमीटर क्यूब, जब क्यूब में दिया है, जली विलयन है, क्यूब में दिया है, तो ये आयतन रहेगा आपका। ठीक है, टी बराबर कितना, 300 केल्विन ताप दिया है। अब देखिए 1 लीटर में इतना होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर, मतलब एक लीटर में इतना होता है। ठीक है ना, 1 लीटर में इतना होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना लीटर होगा, तो एक देखिए 1 अपान 1000 हो जाएगा। तो 1 अपान 1000 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 लीटर है, तो 1 लीटर की जगह पर v का मान रखेंगे, यानी कि ये देखिए 200 रखेंगे, 200 को हम लोग काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/5, 5 को काटेंगे 0.2 लीटर आ जाएगा। ये आपका आयतन में दिया था, इसको हम लोग लीटर में चेंज कर लिए, सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, इसको हम लोग क्या करिए, लीटर में चेंज कर लिए। ठीक है, लीटर में चेंज किए तो आ गया 0.2 लीटर। उसके बाद देखिए आपका टी बराबर 300 है, पी बराबर 2.57 गुणे 10 की पावर -3 बार दिया है। यम का मान निकालना है, आर बराबर आपका 0.083 होता है, एल यानी कि बार किलोमीटर, ये इसका मात्रक है। ठीक है, अब देखिए आदर्श गैस समीकरण से हम लोग चलेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, और एन की जगह पर डब्ल्यू एम अपान रख सकते हैं। ठीक ना, पीवी इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम आर टी हो जाएगा। ये तो अभी हम बताए, तो एम बराबर क्या आ जाएगा, एम बराबर डब्ल्यू आर टी अपान में पीवी हो जाएगा। ये सूत्र अभी हम लोग निकाले थे, तो यही चीज निकाले हैं ऊपर। ठीक ना, तो ये आ जाएगा। अब ये आ गया तो इसी पर हम लोग क्या करेंगे, ये सब जो मान दिया है रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर रखे हैं मान। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एम बराबर ये आया फार्मूला, और फार्मूले पर मान रखे, तो डब्ल्यू का मान है 1.26, आर का मान होता है 0.083, टी का मान है 300, और ये क्या है आपका 10 जो है दशमलव हटाने के लिए लगाए, और पी का है 2.57 गुणे 10 की पावर -3, और ये आपका वी का मान कितना आया था 0.2। तो यहाँ पर ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 10 बढ़ जाएगा,
और ये 2 अंक पर दशमलव इधर, 2 अंक पर दशमलव इधर, कट जाएगा दोनों, तो 126 हो जाएगा, 0.083 और 3 गुणे 10 के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि एक 10 ये है और 2 जीरो यहाँ पर, तो 10 के पावर 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर बटे में 257 गुणे 10 के पावर -3 और गुणे में 2 बचा। और देखिए यहाँ पर जब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 0.083, 1 2 3 अंक पर दशमलव है, तो पूरे एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर से 1000 नीचे और 1000 ऊपर गुणा होगा, तो जिससे 10 के पावर 3 1000 को लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखिए 10 के पावर 3 और इसको काट दिए, ठीक है। ऊपर जो 1000 से गुणा हुआ है इससे दशमलव हटेगा, ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। और ये 10 के पावर 3 से 10 के पावर 3 कट जाएगा। उसके बाद देखिए ये आपका 2 से हम लोग इसको काटेंगे, 2 से हम लोग इसको काटेंगे, 63 आ जाएगा। और ये देखिए 83 आपका बचेगा, गुणे में 3 गुणे में 10 के पावर ये एक 3 जो है बचा रहेगा, ठीक ना, यानी कि 10 के पावर में 3 ये बचा है। अरे यार ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं, यही वाला ऊपर गया, ठीक है, 10 की पावर 3 हो गया है, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5229 आएगा, गुणे में 3 गुणे में 10 की पावर 3 और ये बटे में 257। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, गुणा भाग करना है, गुणा भाग करके यहाँ पर देखिए इसका भाग करेंगे, ये गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जब भाग करेंगे तो 61.0389 गुणे 10 के पावर 3 आएगा। यम बराबर देखिए यहाँ पर 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो कितना आ जाएगा 61,000, ये है 61,038 आ जाएगा लगभग में, दिया कितना 61,022 दिया, ठीक है। आपके जो आंसर पेपर में आंसर दिया इतना दिया है और हमारा जो आंसर आया हल करने पर इतना दिया है, कोई हम लोग मतलब इधर उधर नहीं किया, आप देखे होंगे आंसर एकदम सेम आया है, ठीक ना। ये 2 अंक इधर के जो है ये सब आ सकता है इधर उधर, ठीक ना, जो ये आगे का अंक होता है ये सही आना चाहिए, ठीक। एग्जामर आपका कभी भी गलत नहीं करेगा, ग्राम प्रति मोल ये आपका मात्रक लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आज की वीडियो यही तक रहेगी, और प्रश्न नंबर 6 और 7 जो है ख बचा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं। और ये पार्ट 2 हो गई वीडियो का, और पार्ट 3 में पूरा हल कर देंगे। थैंक यू बाय बाय फॉर वाचिंग माय वीडियो, और पीडीएफ के लिए जरूर कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू बाय बाय।